गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल वर्ड सुनकर आपको लग रहा होगा डर। पॉलिनोमियल वर्ड सुनकर आपको डर लग रहा होगा, तो आपको घबराने की 1% भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से हम समझाएंगे, जिस तरीके से चैप्टर को हम पढ़ेंगे, आप पॉलिनोमियल वर्ड से आपको डर लगना खत्म हो जाएगा। पॉलिनोमियल जो चैप्टर है वो आप बहुत ही आसानी से इजीली इसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो इसके अंदर पॉलिनोमियल को किस प्रकार आइडेंटिफाई करना है ये भी आपको पता लग जाएगा। इसमें किस प्रकार की डिग्रीज होती है, जीरोस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज क्या होती है, कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे के सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं समझाने वाला हूँ। देखिए, तो आप सबसे पहले देखिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल कि आपकी कोई शॉप है, आप उसमें कुछ आइटम सोल्ड करते हो, कुछ आइटम तो बेचोगे, आप दुकान है तो आप कुछ आइटम तो सेल करोगे। तो आप सेल करोगे, उस आइटम को सेल करने पर आपको कितना क्या प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। कोई चीज़ को बेचेंगे तो हमें तो क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। तो आपको किस प्रकार प्रॉफिट होगा। आप मान लीजिए कि आप एक शॉप में कोई आइटम को सोल्ड करने पर आपको 2x + 5 के रूप में आपको प्रॉफिट हो रहा है। क्या 2x + 5 के रूप में आपको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर जो ये x है, ये जो x है, x किसको दर्शा रहा है, x दर्शा रहा है नंबर ऑफ आइटम, नंबर्स ऑफ आइटम्स सोल्ड। जो आप दुकान के अंदर, जो शॉप के अंदर जो आइटम को बेचोगे, उन आइटम्स के कितने आइटम्स बेचे, x क्या दर्शा रहा है, उनकी वैल्यूज को दर्शा रहा है। यदि हम x को कितना लेते हैं, x की वैल्यू लेते हैं हम 5, तो हमारा प्रॉफिट कितना। अगर हमने एक दिन के अंदर 5 वस्तुएं बेची है या 5 आइटम्स को हमने सेल किया है, तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा। तो जो ये x है, x के स्थान पर हम 5 रख देंगे +5, यानी कि 10 + 5 = 15। यानी कि हमारे पूरे दिन का अगर हम 5 वस्तुएं बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना होगा, 15। ठीक है, इसी प्रकार देखिए x, यदि हमने एक दिन में 10 वस्तुएं सेल कर दी तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 2 × 10 + 5, 20 + 5 25, तो हमारा क्या होगा प्रॉफिट 25। यदि हमने दिन के अंदर x एक दिन में 40 वस्तुएं बेच दी तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, 85। तो देखिए जिस प्रकार से हमने जो ये नंबर्स ऑफ आइटम सोल्ड है उनको जिस प्रकार हम चेंज कर रहे हैं, 5, 10, 15 बढ़ा रहे हैं। जैसे जैसे हम आइटम्स बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले 15 प्रॉफिट था, दूसरे दिन हमने 10 वस्तुएं बेची तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 25 हो गया। तीसरे दिन हमने 40 वस्तुएं बेची तो हमारा क्या प्रॉफिट हो गया, 85 हो गया। तो यही है जो ये एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को ही क्या बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल, ये तो आपको सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझा कि पॉलिनोमियल होता क्या है। ये जो x की वैल्यू x के रूप में जो आ जाते हैं, जो ये एक्सप्रेशन आती है, उन्हें ही बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो आप सिंपल लैंग्वेज में पॉलिनोमियल के बारे में देखिए। अब जो ये पॉलिनोमियल चैप्टर है, इसके अंदर आपको कुछ वर्ड देखने को मिलेंगे, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट, कांस्टेंट, जीरोस, इस प्रकार के कुछ 4-5 वर्ड है, डिग्री। ये सारी चीजें क्या होती है, इनके बारे में मैं आपको पूरा बेसिक से सब चीजें बताने वाला हूं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या लिख सकते हैं, पॉलिनोमियल को हम सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इक्वल्स टू वेरिएबल प्लस पावर प्लस कांस्टेंट वैल्यू। यानी कि वेरिएबल को हम क्या बोल सकते हैं, वेरिएबल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में एक होगा वेरिएबल्स, एक कोई वेरिएबल्स के ऊपर कोई वेरिएबल होगा, उसके ऊपर कुछ पावर लगी होगी, एक होगा कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या होगी, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि आप देख लीजिए वेरिएबल किसे बोलते हैं, वेरिएबल क्या होंगे, x, y, z, a, b, c, ये सारे क्या होंगे वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हमेशा
स्मॉल लेटर्स के रूप में ही हम बता सकते हैं। इन वेरिएबल के साथ में क्या होता है, एक कोफिशिएंट होता है। कोफिशिएंट यानी कि एक कोई नंबर होता है या कोई डिजिट होता है जिसका इस वेरिएबल के साथ क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई होता है, जो इसके साथ ही लिखा जाता है। पावर का मतलब आप समझिए, सिंपल लैंग्वेज में समझना, पावर यानी किसी भी वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर का होना, किसी भी पावर का होना। जैसे इसमें वेरिएबल प्लस कोफिशिएंट है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5x। तो x क्या है, एक वेरिएबल है, और ये जो 5 है ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, इसी प्रकार जैसे ये पावर है, यानी कि वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर हो सकती है, वेरिएबल के ऊपर कुछ भी पावर हो सकती है, x², और क्या हो सकता है, y की पावर 10, z की पावर 20। साथ में ये भी ध्यान रखना है, इस पावर के साथ इन जो वेरिएबल की पावर होती है इनके साथ में भी अपन कोफिशिएंट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट यानी कि सिंपल नंबर, सिंपल डिजिट, सिंपल नेचुरल नंबर्स होते हैं, वही क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये जो सारे होंगे ये क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। एक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये पावर है, जो ये पावर्स होगी, किसी भी वेरिएबल के ऊपर जो पावर लगेगी वो हमेशा होल नंबर होगी। कब क्या होगी, जो पावर्स होगी वो हमेशा क्या होगी, होल नंबर्स होगी। ठीक है, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। होल नंबर जैसे कि हो सकता है कोई भी पावर होगी तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 4 डैश 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 कुछ भी हो सकती है। लेकिन ये ध्यान रखना, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। क्या नहीं होगी, पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, और वो फ्रैक्शन के रूप में कभी भी नहीं होगी। पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी और कभी भी वो फ्रैक्शन के रूप में नहीं होगी। तो देखिए, आप पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल देखिए। किसके, पॉलिनोमियल के कुछ एग्जाम्पल देखिए। इसको भी आपको क्लैरिफाई कर देता हूं। पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल देखिए आप, x² + 2x + 1, 2x² + x³ + 5x + 78, 9x की पावर 4 + x³ + 12x² + 50। ये सारे क्या है कि पॉलिनोमियल्स है। कैसे पता चलेगा कि इनके ऊपर देखिए, ये वेरिएबल के ऊपर पावर है, वेरिएबल के साथ एक कोफिशिएंट है, और ये कांस्टेंट वैल्यू आ गई। कोफिशिएंट के साथ ये वेरिएबल की पावर हो गई, कोफिशिएंट आ गया, वेरिएबल पावर कोफिशिएंट प्लस कोफिशिएंट इनटू वेरिएबल हो गया। तो देखिए, इसमें वेरिएबल दिख रहा है आपको, पावर्स दिख रही है, कोफिशिएंट दिख रहा है। कहीं पर भी मैंने माइनस की पावर लगाई है, नहीं लगाई है। कहीं पर फ्रैक्शन में पावर है जो कभी फ्रैक्शन में है, नहीं है। तो ये क्या हो गए, ये सारे क्या है, ये सारे पॉलिनोमियल्स है। ठीक है, अब कौन से पॉलिनोमियल नहीं होंगे, नॉट पॉलिनोमियल। तो कौन से पॉलिनोमियल्स नहीं होने वाले हैं, तो देखिए x की पावर 1/2, √x, x की पावर -2, ये क्या कभी भी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, मैंने आपको सीधा बताया, नेगेटिव में पावर होगी, कभी पॉलिनोमियल नहीं होंगे। रूट में, इस रूट का मतलब ही क्या होता है, x की पावर हाफ होता है, x की पावर हाफ या √x क्या होता है, सेम होते हैं। क्यों, इसको अगर हटाएंगे तो पावर कितनी लग जाएगी, हाफ पावर लग जाएगी। कभी भी पॉलिनोमियल ऐसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 बन जाएगा। ये माइनस में पावर चली जाएगी तो कभी भी पावर अपॉन में नहीं होगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब आप देखिए, आपको एक वेरिएबल्स को तो बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक वर्ड होता है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट यानी कि वेरिएबल के साथ आया
वेरिएबल के साथ आई कांस्टेंट वैल्यू को ही कोफिशिएंट कहते हैं। यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, यानी कोई भी नंबर्स आ जाता है, कोई भी वेरिएबल, कोई भी वैल्यूज आ जाती है वेरिएबल के साथ, उसे क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, फिर एक आपको वर्ड देखेंगे, इसमें आप डिग्री, कौन सा वर्ड देखेंगे आप? डिग्री। डिग्री से पहले आप देख लीजिए, कोफिशिएंट हो गया, वेरिएबल हो गया, एक आप वर्ड देखेंगे डिग्री। क्या देखेंगे? डिग्री। अलग से बताता हूं, ठीक है। डिग्री क्या होती है? एक वर्ड आएगा आपके डिग्री। डिग्री क्या होती है? आपको पता है? किसी को नहीं पता है, लेकिन अब आप देखेंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा डिग्री होती क्या। डिग्री का आप सिंपल ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? उसी को क्या बोलेंगे? डिग्री। हाईएस्ट पावर, इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? हाईएस्ट पावर। यानी कि किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट जो पावर होती है उसे ही क्या बोलेंगे? डिग्री। जैसे कि आपको ये y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस y की पावर 8, तो पूछ लिया कि आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, इसकी आप हमें बतानी है हाईएस्ट, मतलब इसकी बतानी है डिग्री। तो इसकी डिग्री हम क्या लिख सकते हैं? डिग्री इक्वल्स टू 8। क्या हाईएस्ट पावर कितनी है? 8 है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 8। और देखिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 4x की पावर 3 प्लस 6x माइनस 1, तो इसकी अब डिग्री बतानी है, तो इसकी डिग्री हम क्या देंगे? सबसे हाईएस्ट पावर। सिंपली सबसे हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी घात क्या है वही आपको चेक करना है। इसकी सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 3। ठीक है दोस्तों, आपके लिए मैं 1-2 क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है कि ये दोनों पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे कि आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए क्या है? एक क्वेश्चन है। कमेंट करना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और सेकंड क्वेश्चन है 1/x प्लस 2। तो ये बताना है दोनों में से कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। क्या ये दोनों पॉलिनोमियल है? तो दोनों आपको कमेंट करना है बोथ आर पॉलिनोमियल। यदि ये दोनों में से कोई एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, तो सेकंड वाला कमेंट कीजिए, फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला कमेंट कीजिए। ठीक है, आपको ये चीज़ बताना, कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, अब आप देखिए पॉलिनोमियल में मैंने आपको डिग्री बता दी। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आप याद ध्यान रखना कि जब भी पॉलिनोमियल में डिग्री वर्ड आ जाए तो आप क्या बोलोगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलोगे? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो आप अब देखिए एक वेरिएबल को हाईएस्ट पावर में बदल दिया, तो डिग्री के अनुसार टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। कितने प्रकार से हम बांट सकते हैं इनको? 2 प्रकार से। सबसे पहले बेस्ड ऑन वेरिएबल के कितने उसके अंदर टर्म्स है, बेस्ड ऑन टर्म्स। ठीक है, और एक हम इसको बांट सकते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक है, अब बेस्ड ऑन टर्म्स का क्या मतलब होता है? आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा ये बेस्ड ऑन टर्म्स का क्या मतलब होता है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक एक्सप्रेशन लिख दी 2x प्लस 6। क्या लिख दी? 2x प्लस 6। अब देखिए इसमें कितने मतलब ये टर्म्स है, एक 2x और एक x। कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स है। कौन कौन से?
2x और x, ठीक है, नहीं सॉरी 6, एक मैंने लिख दी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7, इसमें कितने टर्म्स है, इसमें 1 और 2 थी, 1 2 और 3, कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स है, ठीक है। 5x, इसमें कितने टर्म्स है, 1 टर्म्स, यानी कि जो ये एक सिर्फ एक ये जो पूरा पद होता है उसी को क्या बोलते हैं, ट्रम्स। तो इसमें कितने, तो ट्रम्स के अनुसार हमने पॉलिनोमियल्स को बांट रखा है, कितने ट्रम्स के अनुसार पॉलिनोमियल को हमने कितने टाइप्स में बांट रखा है, ट्रम्स के अनुसार, किसके अनुसार, ट्रम्स के अनुसार। ट्रम्स के अनुसार सबसे पहले मोनोनीमियल, मोनोनीमियल, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। मोनोनोमियल में क्या होगा, मोनोनोमियल में क्या होगा, ट्रम कितनी होगी, एक ही ट्रम होगी। बाइनोमियल में कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी। ट्राइनोमियल में कितनी होगी, 3 टर्म्स होगी। तो बेस्ड ऑन ट्रम्स के अनुसार पॉलिनोमियल के कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स है, कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट है। मोनोनोमियल में कितना, एक ही टर्म होगी, जैसे कि आप देख सकते हैं 5x 6x x स्क्वायर, ये सारे क्या है, एक ही टर्म्स है, सब में क्या एक ही टर्म्स है, तो क्या होगी, मोनोनोमियल हो गया, ठीक है। बाइनोमियल, बाइनोमियल यानी कि 2x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस ऑफ x, ये कितने टर्म्स, एक और दो टर्म, एक और दो टर्म, तो ये 2 टर्म जिसमें आएगी उसमें क्या बोलेंगे, बाइनोमियल्स। तो कितने, उसमें कितने टर्म्स होगी, 2 टर्म्स। ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल यानी कि 3 पद आ जाएंगे, कितने पद आ जाएंगे, 3 पद। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6, जैसे कितने टर्म्स आ गए, 1 2 3, तो ये जब 3 टर्म्स आ जाएगी तो क्या होगा, ट्राइनोमियल्स। आपको सिंपल इनको याद करना। मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2 और ट्राई का मतलब होता है 3। मोनो 1 बाई 2 ट्राई 3, इस प्रकार से आप इनको लर्न कर सकते हैं। डिग्री मैंने क्या बताया, हाईएस्ट पावर, डिग्री मैंने क्या बताया आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, क्या बताया, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। तो आप देखिए वेरिएबल को 3 बेस्ड ऑन डिग्री के अनुसार हमने इसको भी कितने, 4 प्रकार में। एक क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक हो जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो बेस्ड ऑन डिग्री के अनुसार लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो आप इनको सिंपली समझिए, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होगा कि हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी वेरिएबल की, ओनली 1, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। और ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 0 होगी। तो आप देख लीजिए। अब मैं इनके बारे में आपको, जो ये 4 है, इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये लीनियर पॉलिनोमियल में क्या चीज़ें होती है, इसके कितने जीरोज होते हैं। मैंने आपको जीरोज नहीं बताए, अब आपको मैं जीरोज बताने वाला हूँ, फिर इन चारों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप पॉज करके वीडियो को ये पूरा चार्ट बना लीजिए। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टर्म्स, बेस्ड ऑन डिग्री। तो बेस्ड ऑन टर्म्स में मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जिसमें एक टर्म होती है वो क्या हो गया, मोनोनोमियल। 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल,
लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होगी, हाईएस्ट पावर कितनी होगी वेरिएबल की 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितनी होगी 2, क्यूबिक में हाईएस्ट पावर कितनी होगी 3, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल हाईएस्ट पावर कितनी होगी 0। ठीक है, आपको ये याद कर लेना है और इस चार्ट को आप बना लीजिए। ठीक है, इससे पहले हम देखेंगे जीरोज। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज का अर्थ क्या होता है जीरो का। अब हम क्या देखेंगे, जीरो। जीरोज, जीरोज को हिंदी में कहते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यंक। शून्यंक, जीरोज को हिंदी में क्या बोलते हैं, शून्यंक। यानी कि कोई भी आपको पॉलिनोमियल दे रखा है या कोई भी आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है, उसको जीरो बनाना है। उसको क्या बनाना है, जीरो बनाना है। तो जीरो बनाने के लिए एक्स की हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो पूरा वेरिएबल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे कि आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स प्लस 2। आप यहां ले लीजिए। अब इसमें देखना है कि हम कौन सा x की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें कि वो वेरिएबल पूरा क्या हो जाए, जो पूरा पॉलिनोमियल है क्या हो जाए, इक्वल्स टू जीरो। ये किसके बराबर हो जाए, जीरो। जैसे कि हमने यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दी, 2 रख दी। x की वैल्यू कितनी रख दी, 2, सॉरी x की हमने वैल्यू क्या रखी है, 2 रखी है। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए। 4 माइनस 6 प्लस 2, 4 और 2 6 माइनस 6 यानी कि 0। तो x की वैल्यू 2 रखने पर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। x की वैल्यू 2 रखने पर 0 आ रहा है। तो यहाँ पर x की एक और कोई भी वैल्यू और रख सकते हैं। अब मुझे पता है कि इसमें हम x की 2 वैल्यू रख सकते हैं। कितनी वैल्यू रख सकते हैं, 2 वैल्यू। x की 2 वैल्यू रखने पर ये पूरी टर्म्स 0 हो सकती है। 2 के अलावा x की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो मैंने कैसे पता किया, ये भी आपको सिखाऊंगा कि मैं इसमें x की 2 वैल्यू क्यों रख सकता हूँ, 3 क्यों नहीं रख सकता। इसके पीछे भी एक कारण है, ठीक है, वो भी आपको मैं आगे बताने वाला हूँ। तो जीरोज का मतलब क्या होता है कि इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाना, कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट करें कि वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो उसको क्या बोलेंगे, जीरोज यानी शून्यक। यानी कि इस पॉलिनोमियल का हम क्या बोलेंगे, जो वैल्यू है x की, जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल, उसको हम क्या बोलेंगे, शून्यक या जीरो। ठीक है, तो आप देखिए जीरो के बारे में आपको पता चल गया, जीरोज क्या होते हैं। अब कोई भी वेरिएबल आएगा तो उसमें हमें पता करना होगा कि किस में एक ही जीरोज होगा, किस में 2 जीरोज होंगे, किस में 3 जीरोज होंगे। जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री का हमने देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल क्या देखा था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल जब भी आएगा तो उसका शून्य क्या होगा, उसका जीरोज क्या होगा, ओनली 1। कोई एक ऐसी डिजिट, एक ही डिजिट ऐसी होगी कि वो पूरी टर्म को क्या बना देगी, जीरो। क्वाड्रेटिक में 2 होंगे, 2 ऐसे शून्य होंगे या 2 ऐसे जीरोज होंगे, जिसके कारण वो पूरी जो वैल्यू है, पूरा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो हो जाएगा। क्यूबिक है, क्यूबिक में 3 होंगे। क्यूबिक में कितने होंगे, 3 होंगे। जो x की वैल्यू, जो वेरिएबल्स की जो वैल्यूज होगी, वो 3 ऐसी वेरिएबल्स की, एक वेरिएबल की हम 3 वैल्यू रख सकते हैं, जिसके कारण वो पूरी पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो हम इसका कैसे पता करेंगे, जीरोस पता करने के लिए हमें देखिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल मैंने आपको बताया ये क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल किसके अनुसार, बेस्ड ऑन डिग्री के अनुसार। तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, तो लीनियर पॉलिनोमियल सबसे पहले आप बताइए हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 1 ही होगी। इसमें जीरोस कितने होंगे, जीरोस कितने होंगे, 1 ही होंगे। क्यों होंगे, जितनी हाईएस्ट डिग्री उतने ही जीरोस का भी हम कैसे पता करेंगे, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, अगर 1 है तो उसके जीरोस भी 1 ही होंगे। हाईएस्ट डिग्री 2 है तो जीरोस भी 2 होंगे। हाईएस्ट डिग्री 3 है तो जीरोस भी कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा, वो भी कैसा होगा, लीनियर।
लीनियर यानी कि एक सीधी रेखा में एक स्ट्रेट लाइन क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और इसमें ग्राफ बनेगा, ये इस प्रकार से ये ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, अब आप देखिए लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें कितने जीरोज होंगे, 1 ही जीरोज होगा। ठीक है, और आप इसमें क्या बताऊंगा, और जो लीनियर पॉलिनोमियल में जो टर्म बनेगी, जो एक जर्नल फॉर्म बनती है, जर्नल फॉर्म, जो फॉर्म बनेगी, जो वेरिएबल की जो फॉर्म बनेगी वो क्या होगी, ए एक्स प्लस बी। इसमें वेरिएबल के साथ एक तो कांस्टेंट वैल्यू होगी मल्टीप्लाई में, और एक सिंपल कांस्टेंट होगा, नॉर्मल एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, जिसमें जो ए है, एक्स के साथ जो ये ए है ये कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा। एक्स के साथ जो ये वेरिएबल, एक्स के साथ जो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो कभी भी, वेरिएबल के साथ जो एक्स के साथ जो वैल्यू आएगी वो कभी भी जीरो नहीं होगी। और जो ये ए और ये दो बी है, दोनों क्या होंगे, ये रियल नंबर, ये ए और बी क्या होंगे, रियल नंबर होने वाले हैं। ठीक है, अब एक दूसरा एक पॉलिनोमियल, इसको आप राइट कर लीजिए। लीनियर के बाद में कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक। कौन सा पॉलिनोमियल था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे पहले आप बताइए इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले बतानी है हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर क्या होने वाली है, इसके कितने जीरोज होने वाले हैं। ठीक है, और इसके आप बताइए इसकी फॉर्म क्या होने वाली है। हाईएस्ट पावर क्या होगी, जीरोस क्या होंगे और इसकी फॉर्म क्या होगी। तो हाईएस्ट पावर क्वाड्रेटिक का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2। हाईएस्ट पावर कितनी होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, इसके जीरोस कितने होंगे, 2। इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, इसकी फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर, ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी, जिसमें एक्स स्क्वायर हाईएस्ट पावर ये है, तो हाईएस्ट पावर के साथ में जो भी कांस्टेंट वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई में वो जीरो नहीं होगी। तो ये जो ए है ये कभी भी क्या होगा, जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, और ए बी सी ये तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ये तीनों ही क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। बी और सी तो जीरो हो सकते हैं, लेकिन कभी भी ए क्या है, कभी भी जीरो नहीं होगा। ये ध्यान रखना, बी और सी तो जीरो हो सकते हैं, फिक्स है, हो सकते हैं, कभी होंगे। आगे ऐसे क्वेश्चन भी आने वाले हैं जिनके अंदर कहीं पर आपको सी नहीं दे रखा होगा, कहीं पर आपको ये बी एक्स नहीं दे रखा, जैसे कि ये ऐसे बन सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 6। तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म तो इसके अंदर 2 ही है, लेकिन ये कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि जो b है वो यहाँ पर क्या हो गया, 0। तो x b 0 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो ये ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो इसमें a 0 नहीं होगा, लेकिन b और c 0 हो सकते हैं। ठीक है, अब तीसरी एक और है, तीसरी क्या है, क्वाड्रेटिक लीनियर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3। उसमें जीरोस कितने होंगे, 3। और जो इसकी ये जनरल फॉर्म है वो भी क्या होगी, ए एक्स क्यूब। हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर ये जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है। तो ए एक्स क्यूब, तो जो ए के साथ क्या आएगी, एक्स क्यूब आएगा, प्लस बी के साथ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा, सी के साथ क्या आएगा, एक्स, और डी के साथ क्या आएगा, सिंपल एक कांस्टेंट वैल्यू क्या होगी, डी होगी। ये होती है इसकी जनरल फॉर्म। इसमें क्या होता है, ए नॉट इज इक्वल टू 0, ए क्या है, 0 नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ए 0 नहीं होगा। और ए बी सी और डी ये तीनों क्या, ये चारों क्या है, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होंगे, रियल नंबर होने वाले हैं। क्या ए बी सी डी ये सारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, लेकिन ए क्या होगा, 0 नहीं होगा। बी सी डी तो हो सकता है 0, ए नहीं हो तो क्या हुआ, बी सी डी तो हो सकता है। तो ये होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब एक आता है, अब एक होता है आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है
कि जो वेरिएबल होता है उसकी पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 0, यानी कि जो x की पावर 0, तो x की पावर 0 यानी कि किसी भी वेरिएबल या किसी भी वैल्यू के ऊपर या किसी भी कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर यदि 0 आ जाता है तो उसका आंसर क्या होता है, 1। तो x के ऊपर पावर 0 तो इसका आंसर क्या होगा, 1। 5 के ऊपर पावर 0 तो इसका आंसर भी क्या होगा, 1। ये आपने पिछले क्लास में देखा होगा। तो x की पावर ये तो क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट, जितने भी आप ऊपर किसी के ऊपर भी पावर आप 0 लगाओगे तो हमेशा क्या, a की वैल्यू सिर्फ 1 आंसर आएगा। तो 1 आंसर क्या है, कांस्टेंट है, ये कभी भी चेंज होने वाला नहीं है। तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखकर देखना है, ठीक है। अब आगे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा, कुछ आपको क्वेश्चन में होमवर्क में दूंगा जो आपको मुझे कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब एक कुछ एग्जाम्पल है, कुछ क्वेश्चंस है, तो जैसे कि पॉलिनोमियल चैप्टर का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। उसके साथ एक्सरसाइज 2.1 है वो भी मैं आपको यहाँ भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज क्या होते हैं, जीरोज किस प्रकार से यूज होते हैं, जीरोज को किस प्रकार से निकाला जाता है, जीरोज का कहाँ यूज होता है, जीरोज और जो ये डिग्रीज होती है उनका क्या संबंध है, और जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनके बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखिए वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, क्या देखेंगे हम, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो पॉलिनोमियल होता है उसके हमें वैल्यूज कैसे पुट करनी होती है। पॉलिनोमियल में वैल्यूज को किस प्रकार से पुट करेंगे, पुट करने पर क्या आंसर आएगा, तो ये किस प्रकार से पुट होती है। जैसे कि हमें दे दिया है एक पॉलिनोमियल दे दिया px, पॉलिनोमियल x एक दे रखा है जिसमें दे रखा है हमें 2x² प्लस 3x प्लस 1, ये एक प्रकार का हमें पॉलिनोमियल दे रखा, क्या पॉलिनोमियल x का दे रखा है, ये वाला दे रखा है, इसके बराबर है। तो यहाँ पर हमें बोल दिया कि आप x की वैल्यू क्या पुट करें, 2 पुट करें, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 किस प्रकार से हम इसको पुट करेंगे और किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए क्या लिख करेंगे, p x की जगह पर हमें क्या पुट करना, 2 पुट करना, तो p2 इक्वल्स 2। जब पॉलिनोमियल में x की जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, तो 2x x की पावर 2, x की पावर 2 ये आ गया, प्लस 3 और x की वैल्यू रखनी है मल्टीप्लाई में प्लस 1, क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू रख दी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 तिया 6 प्लस 1, 8 प्लस 6 प्लस 1 कितने हो गए 15, ये क्या हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से वैल्यू को पॉलिनोमियल में वैल्यू को इस प्रकार से पुट किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये चीज़ देख ली, एक रियल लाइफ एग्जांपल, आप एक इस तरीके से एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए। आपने आपके एग्जाम में कुछ मार्क्स आए, जैसे कि आप मार्क्स मान लीजिए 6x² प्लस 7x प्लस 1, ये क्या आपके मार्क्स है, ये आपके मार्क्स क्या परसेंटेज को शो करेंगे। इसमें हम हमारे कितने मार्क्स आए ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में हम यहाँ पर जब x की वैल्यू पुट करेंगे कि हमारे इतने मार्क्स आए तो ये ऑटोमेटिक बता देगा। आपको सिर्फ सोचना है, प्रिडिक्ट करना है कि ये क्या है, एक फॉर्मूला है। अपने हमारे मार्क्स का परसेंटेज निकालने का ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है नहीं रियल में, पर आपको ऐसे सोचना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल ले लीजिए, जब भी हम यहाँ पर अपनी x की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे मार्क्स, x की वैल्यू क्या होगी, हमारे मार्क्स हो जाएंगे। जब भी हम हमारे मार्क्स यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक परसेंटेज निकल के आ जाएगा, ठीक है। ऐसा आप सोच लीजिए। ये जो पॉलिनोमियल है ये हमारे कहाँ पर, ये वैल्यूज पुटिंग हमारे कहाँ पर काम आएगी, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। इंजीनियरिंग के सेक्टर में हम काम ले सकते हैं, हमारे कोई कोडिंग के सेक्टर में हम जब भी जाएंगे तो इन वैल्यूज़ के हमारे बहुत ही, ये जो पॉलिनोमियल से इनका बहुत यूज़ होने वाला है, और हम बहुत सारी चीज़ें जिनमें हम इनका यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। अब आप देखिए, तो दोस्तों अब देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या हो रहा है, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। हमें कुछ 3 ये पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, इन पॉलिनोमियल्स में हमें डिग्री बतानी है कि इनकी डिग्री क्या होगी। तो आप डिग्री बता सकते हो, डिग्री क्या होती है,
हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो इसमें देखने सबसे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल है कोई वेरिएबल, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। तो सबसे पहले में देखिए इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है क्या हाईएस्ट पावर या 5 है। हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 5। इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब इसमें देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पर 8 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2 है क्या, नहीं। 3 है, नहीं। कितनी है, 8 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड वाले क्वेश्चन में आप देखिए ये क्या है, सिर्फ एक कांस्टेंट वैल्यू, क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। तो मैंने क्या बोला था, डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। इसमें आपको कहीं वेरिएबल दिख रहा है, कहीं वेरिएबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो देखिए अगर मैं इमेजिन कर लेता हूँ इधर x लगा हुआ है, वेरिएबल बना दिया, इस वेरिएबल की पावर मैं 0 कर देता हूँ। कितनी कर देता हूँ, 0 कर देता हूँ। तो x की पावर 0 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 भी क्या होगा 2। तो मैं इसको सिंपल लिख सकता हूँ। तो इसकी मैंने इमेजिन किया x की पावर 0, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, क्यों ये वेरिएबल, वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर कितनी 0 होगी, तो इसकी भी डिग्री कितनी होगी 0। तो आप समझ लीजिए कब जब भी कोई एक सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है और उसके आपको डिग्री पूछ लेता है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 0 ही होगी।